हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टीडीपी पढ़ रहे थे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी लाइनों का इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन या इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस ऑफ लाइन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन या हाई वोल्टेज डीसी कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। तो जो ये होता है, इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में लॉन्ग डिस्टेंस की लाइनों के सिरों पर कन्वर्टिंग सब स्टेशनों को स्थापित करने में करते हैं। अर्थात जब हम लाइनों को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं तो उन्हें चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें इन सब स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात हम उनको एसी को डीसी में और डीसी को एसी में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरीके से हमें इन सब स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमारे इनका चेंज होता है। तो हमारा जो सेंडिंग स्टेशन रहता है उससे हम एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं वहाँ पर, और जो हमारे रिसीविंग सिरे रहते हैं वहाँ पर हम इन्वर्टिंग सब स्टेशनों को स्थापित करते हैं जिसमें हम डीसी को एसी में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास है, यहाँ फिगर हमारा दिखाया गया है, ब्लॉक डायग्राम है हाई वोल्टेज डीसी कन्वर्टर का। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, फिर हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है, फिर ये हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन हो रहा है जो हमारे टावर्स और लाइंस के जरिए हो रहा है। तो इतना हमारा पोर्शन जो है वो ये सेंडिंग स्टेशन पर है जहाँ पर पावर का उत्पादन होता है। वहाँ से हमने पावर को लिया और पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हम रिसीविंग एंड पर उसे रिसीव करते हैं। तो रिसीविंग एंड पे हमारे इन्वर्टर लगा होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी रिसीविंग स्टेशन पर रहती हैं। तो इस तरीके से इनका यूज हम करते हैं। तो अब इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आपको पिछले फिगर में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि किस तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पावर स्टेशन पर पावर जनरेट होती है, पावर का उत्पादन होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर का स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा पावर बढ़ाया जाता है। जैसा हमने देखा था पीछे कि 33 kVA की पावर थी का जनरेशन हो रहा था, उसे हमने 400 kVA में तक में बदला था, 200 kVA 400 kVA तक में बदला था। तो इस तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा हम उसे स्टेप अप करते हैं। दूसरा है हमारा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है, यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो हमें पावर प्राप्त होती है वह एसी स्वभाव की होती है। तो रेक्टिफायर के द्वारा इसे डीसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है वो हम एसी पावर के पावर को स्टेप अप करने में करते हैं, लेकिन जो डीसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो इसके लिए फुल वेव या हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करके इसका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा सेंडिंग एंड है, तो सेंडिंग एंड पे जब पावर का जनरेशन होता है तो जनरेशन होने के साथ साथ हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उसकी पावर को अप करते हैं, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उसकी पावर को अप करने के बाद उसे हमें डीसी में चेंज करना है। तो क्योंकि पावर ट्रांसमिशन में हम डीसी यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से सेंडिंग एंड पर जो हमारे पास एसी पावर प्राप्त हुई, जो हाई एसी पावर प्राप्त हुई, उसको हमने रेक्टिफायर द्वारा डीसी में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास हाई पावर में डीसी पावर मिल जाती है। अब हम इस डीसी पावर का ट्रांसमिशन करेंगे। तो इसका डीसी पावर का ट्रांसमिशन हमारा क्या रहेगा, बड़े बड़े टावर्स और केबल्स के जरिए होगा, जिसके द्वारा यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी जहां पर इसका यूज होना है। अर्थात जो हमारे उत्पादन केंद्र रहते हैं या फिर जो इसके जनरेटिंग स्टेशन रहते हैं जहाँ पे इसका उत्पादन होता है, वो हमारे उपयोग वाले स्थानों से अगर बहुत दूर है तो हमें क्या करना होता है, उस दूरी के लिए उसे ट्रांसमिट कराना होता है, उसे वहाँ से अपने कार्य वाली जगह पर लेकर आना होता है। तो इस तरीके से ये हाई डीसी पावर ट्रांसमिशन करके हमने इसे रिसीविंग, जहाँ पे हमें रिसीव करनी है वहाँ पर लेकर आए।
तो लेकर आने के बाद इसको हम फिर इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो इन्वर्टर क्या करता है, जो रेक्टिफायर से पावर प्राप्त होती है वो डीसी में होती है, तो इसे इन्वर्टरों द्वारा हम फिर से एसी में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टर का यूज डीसी को एसी में चेंज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास हाई डीसी थी उसको हमने इन्वर्टर में के द्वारा हाई एसी में चेंज कर लिया। तो इस तरीके से ये हमारा इन्वर्टर रिसीविंग एंड पर ही यूज होता है और डीसी को एसी में बदलने के लिए यूज होता है। तो इसके बाद आता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, जैसा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है पावर को अप करना, यहाँ पर जो है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसके द्वारा जो पावर प्राप्त हो रही है उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा यूज करके उसको कम पावर में चेंज किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा इन्वर्टर रहा यह उसको कम पावर में चेंज कर रहा है। तो आजकल हम लोग इन्वर्टर की जगह स्टैटिक कन्वर्टरों का यूज कर रहे हैं, जिसमें सीरीज में कनेक्ट हाई पावर थायरिस्टर लगे होते हैं। इनसे हम क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहाँ से पावर का उत्पादन हो रहा है वहाँ से हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके पावर को अप करते हैं और रेक्टिफायर द्वारा उसे एसी से डीसी में चेंज करते हैं, तथा जो हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन रहता है उसके ज़रिए इसका ट्रांसमिशन होता है और ट्रांसमिशन होकर ये हमारे रिसीविंग सिरे पर प्राप्त होती है। तो रिसीविंग सिरे पर जो हमें प्राप्त होती है वो डीसी फॉर्म में होती है। तो इस डीसी फॉर्म को हमने इन्वर्टर के द्वारा एसी फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एसी फॉर्म में चेंज करने के बाद हम इसको जो पावर प्राप्त होती है यह हमें हाई पावर में प्राप्त होती है, जिसका यूज करना आसान नहीं होता। तो हम उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा उसकी पावर को कम करते हैं और जिस जगह जितनी पावर जिस तरीके की पावर का यूज होना होता है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हाई वोल्टेज डीसी पावर का ट्रांसमिशन होता है और इसे कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। हाई वोल्टेज डीसी कन्वर्टर ट्रांसफार्मर, ये हमारा इसका डीसी कन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम था। तो इसमें फिगर को याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिगर के सहायता से हम लोग थ्योरी को आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें हर एपरेटस के कार्य मालूम है। जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो हमारी पावर को अप कर रहा है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज कर रहा है, इन्वर्टर डीसी को एसी में चेंज कर रहा है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई पावर की एसी को लो पावर की एसी में चेंज कर रहा है। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीसी लिंक्स। डीसी को भेजने के या डीसी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इन लिंक्स का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा लिंक है मोनोपोलर डीसी लिंक, मोनोपोलर लिंक। तो ये जो मोनोपोलर डीसी लिंक रहता है इसमें एक कंडक्टर होता है जो नेगेटिव पोलरिटी के लिए होता है। इसमें रिटर्न कंडक्टर का काम जो करता है वो ग्राउंड करता है, अर्थात इसमें सिर्फ एक ही कंडक्टर का यूज होता है और रिटर्न कंडक्टर के रूप में हम ग्राउंड का उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा बाइपोलर लिंक्स। तो इसमें जो हमारे रहते हैं दो कंडक्टर रहते हैं, जिसमें एक जो रहता है कंडक्टर वो हमारा पॉजिटिव होता है और दूसरे कंडक्टर पर हमारे नेगेटिव पोलरिटी होती है। तो जो डीसी साइड में प्रत्येक टर्मिनल पर समान रेटेड तथा सीरीज कनेक्टेड कन्वर्टर के दो सेटों के बीच का जंक्शन एक या दो टर्मिनलों पर ग्राउंडेड रहता है। प्रायः दोनों पोल समान करंट पर कार्य करते हैं, इसलिए इसे अर्थ करंट प्रवाहित नहीं होती। यहाँ समझने वाली बात है कि दोनों पोल समान करंट पर कार्य कम कर रहे हैं, इसलिए इसमें अर्थ की करंट प्रवाहित नहीं होती है। तो इस तरीके से जो हमारा तीसरा है हाइपरपोलर लिंक। तो हाइपरपोलर लिंक में दो या दो से अधिक हमारे कंडक्टर होते हैं और जो सबकी पोलरिटी रहती है वो समान रहती है और जो पोलरिटी रहती है समान रहती है और निगेटिव रहती है। तो इसमें रिटर्न कंडक्टर का जो कार्य होता है वो अर्थ या कंडक्टर का होता है। तो इस तरीके से हमारी जो तीनों लिंक्स हैं मोनोपोलर, बाइपोलर और होमोपोलर,
तो इसमें सबसे ज़्यादा बाईपोलर लिंक का यूज होता है डीसी ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि इसमें जो होती है डीसी वो बिना अर्थ रिटर्न करंट के कार्य करती है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन या हाई वोल्टेज डीसी कन्वर्टर ट्रांसफार्मर और डीसी लिंक के प्रकार, अर्थात डीसी को ट्रांसफ़र करने के जो हमारे 3 प्रकार हैं उनके बारे में। जो एक था पहला हमारा मोनोपोलर, दूसरा बाईपोलर और तीसरा होमोपोलर। तो इसमें हम जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो बाईपोलर लिंक का यूज करते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।